इधर मध्य प्रदेश बीजेपी की अगली रणनीति पर कांग्रेस की नजर है। संभावित तीसरे उम्मीदवार को लेकर कांग्रेस अलर्ट है और यही वजह है कि जहां बीजेपी तीसरा प्रत्याशी तय करने के लिए समीकरणों पर ध्यान दे रही है, तैयारी की बात कह रही है, तो वहीं कांग्रेस का रास्ता तब साफ होगा जब वोटिंग नहीं होगी, यानी क्रॉस वोटिंग नहीं होगी। राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचलें बढ़ गई हैं। वोटिंग की संभावना पर विधायकों को अलर्ट किया गया है। क्रॉस वोटिंग की संभावना पर आप देखिए, क्रॉस वोटिंग बीजेपी के भोपाल बुलावे से कांग्रेस में बेचैनी हो गई है। कल राज्यसभा का नामांकन का आखिरी दिन है और उससे पहले जिस तरह से बीजेपी के तमाम बड़े नेता एक साथ भोपाल में मौजूद हैं, कांग्रेस काफी डरी हुई है क्योंकि कांग्रेस पहले से ही क्रॉस वोटिंग को लेकर परेशान नजर आ रही थी। सहयोगी सूरज का रुख करेंगे, हमारे साथ इस खबर पर लाइव जुड़ रहे हैं। सूरज, कल 2 उम्मीदवारों ने जब नामांकन फॉर्म भरा था तभी से हम देख रहे थे कि बीजेपी के अलग अलग नेता एक ही बात का इशारा कर रहे थे कि तैयारी पूरी है, ना तो हम हां कहेंगे ना तो हम ना कहेंगे तीसरे उम्मीदवार को लेकर। लेकिन कांग्रेस की चिंता बढ़ाती जा रही है बीजेपी, जिस तरह से तमाम बड़े नेता एक साथ भोपाल में बैठे हैं और कल नामांकन का आखिरी दिन है। देखिए, बिल्कुल कांग्रेस की बेचैनी जायज भी है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता या मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से इशारा किया है कि तीसरी सीट को लेकर भी संभावनाएं बन सकती हैं, शायद यही कारण कांग्रेस के अंदर बेचैनी बढ़ रही है। और कांग्रेस का पूरा फोकस अब भारतीय जनता पार्टी की अगली रणनीति पर है कि आखिर क्या आखिरी मौके पर भारतीय जनता पार्टी किसी प्रत्याशी को उतारती है, तो एक बड़ी चुनौती कांग्रेस को रहेगी जो कि संभावित क्रॉस वोटिंग को लेकर है। हालांकि कांग्रेस विधायकों को सबको एकजुट किया गया है, भरोसे में लिया गया है, लेकिन यदि भारतीय जनता पार्टी तीसरा उम्मीदवार उतारती है तो संभावनाएं बढ़ जाती हैं, कहीं न कहीं बीजेपी क्रॉस वोटिंग कराने को लेकर प्रयास जरूर करेगी। अब देखते हैं ऐसे में किस तरीके का कार्यक्रम होता है। अब देखिए, एक विधायक भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे और खासतौर से उसी क्षेत्र से आते हैं जहां से मीनाक्षी नटराजन भी हैं। सर, कितनी तैयारी है? और खासतौर से हम देख रहे हैं बीजेपी बार बार ये कह रही है, मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं कि तीसरी सीट को लेकर भी संभावना है। देखिए, सारे कांग्रेस के विधायक एकजुट है और मीनाक्षी नटराजन 1001% चुनाव जीतेगी। कल हमारी मीटिंग में सारे विधायक उपस्थित हुए थे और सबने एक साथ मिलकर मीनाक्षी नटराजन जी को समर्थन दिया। एक विधायक केवल हमारे नहीं आ पाए थे, उनका एक्सीडेंट हो गया था, बाकी सारे विधायक आए थे। कमलनाथ जी ने वर्चुअल उपस्थिति दर्ज कराई थी, तो निश्चित ही राज्यसभा में मीनाक्षी नटराजन जी जा रही है। क्या लगता है, इस तरीके से बीजेपी कह रही है कि संभावना है, यदि कल आखिरी दिन है, तीसरा उम्मीदवार उतारती है तो एक कांग्रेस को एक चुनौती रहेगी यदि बीजेपी तीसरा उम्मीदवार उतारेगी? नहीं, कोई चुनौती नहीं है। कांग्रेस पूरी एकजुट है, कोई कहीं नहीं जाएगा। कोई कहीं नहीं जाएगा। तो देखिए, उसी क्षेत्र से भी आते हैं, सब चले गए। देखिए, जाने वाले चले गए, ये कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है, लेकिन फिर भी मन के अंदर बेचैनी जरूर है कि तीसरा उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी उतारती है तो ऐसे में वोटिंग की नौबत आएगी। वोटिंग की नौबत आती है तो कहीं न कहीं क्रॉस वोटिंग की संभावना भी बढ़ेगी, क्योंकि बीजेपी चाहेगी कि यदि तीसरा उम्मीदवार वो उतार रही है तो कहीं न कहीं उसे जिताकर भी ले जाए। ऐसे में कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती भी रहेगी, लेकिन कांग्रेस का पूरा फोकस अब भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ही है कि आखिर बीजेपी अगला कदम किस तरीके से उठाती है। शिवांगी, विधायकों से बकायदा साइन लिए गए हैं कि आप कहीं नहीं जाएंगे, यानी कांग्रेस में बेचैनी तो है, लेकिन अब देखना होगा कि क्या बीजेपी एक बार फिर चौंकाएगी और तीसरा उम्मीदवार लेकर आएगी। बहुत शुक्रिया आपका तमाम अपडेट्स के लिए।